तो प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज का हम बेसिक पढ़ लेते हैं पहले, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। इसकी जो प्रमेय है उसको हम करेंगे कल, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और साथ साथ नोट जरूर कीजिएगा। तो हेडिंग डालिए आप सबसे पहले बेसिक पढ़ रहे हैं ना अपन। तो इस एक्सरसाइज में अपने सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि त्रिभुज के अंदर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसका यूज़ होगा बार बार। तो कोई त्रिभुज जैसे ABC, कोई त्रिभुज दे रखी है ना, और इसके 3 कोण हैं, 1 2 3। तो इन तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा, चाहे त्रिभुज कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे मान लो ये 50 डिग्री है, मान लो ये 50 है और ये हमारा 100 डिग्री है, और मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ ये एंगल कितने का होगा, एंगल C कितने का होगा, तो आप बता सकते हो ना। मैंने आपसे कहा ना ये तीनों का जोड़ 180 होगा, तो 100 और 50 कितना हो गया, 150। तो ये पाएगा आपका 30, समझ गए, तभी तो इनका जोड़ 180 हुआ। तो इसको लिखिएगा कि त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ योग बराबर होता है 180 डिग्री। सभी कोण मतलब 3 ही कोण बन रहे हैं, 3 से ज़्यादा तो बनेंगे नहीं, तो तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री के। अच्छा, इसको कई बार ऐसे लिख दिया जाता है, कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिख दो भाई, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, त्रिभुज का कोण योग गुण क्या कहता है कि भाई इसके अंदर बनने वाले सभी कोण जो हैं वो 180 डिग्री होंगे। बात एक ही है, दोनों चीज़ों का मतलब सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है। एक बार ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, अपनी मर्जी है, समझ गए। एक तो ये चीज़ थी। अच्छा, दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि मान लो त्रिभुज में आपको एक बाह्य कोण मिल गया। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, ABC और एक ये पॉइंट है D। इसमें आपको एक बाह्य कोण मिल गया, जैसे ये कोण आपको है ना, ये कोण दे रखा है, ठीक, ये मान लो 110 डिग्री दे दिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बाह्य कोण आंतरिक विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर होगा। इसको लिखना पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिखिएगा बाह्य कोण आंतरिक विपरीत, अंदर और विपरीत उल्टी दिशा में, आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। समझो इसको। तो ये 110 डिग्री मिल रहा है ना, ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण हमेशा आंतरिक मतलब अंदर एक यहाँ पर भी कोण बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है ना, अंदर बनने वाले विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में जो कोण बन रहे हैं उनके जोड़ के बराबर। अब ये कोण तो यहाँ बन रहा है, इसकी उल्टी दिशा कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पे कौन से एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है ना। तो इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। 2 ही कोण होंगे ना, तो दोनों कोणों के जोड़ के बराबर। बस सुनना कि बाह्य कोण आंतरिक विपरीत दिशा में बनने वाले 2 कोणों के जोड़ के बराबर होता है हमेशा। जैसे मान लो 110 दे दिया, और प्रश्न में आपसे दे दिया ये दे दिया आपको, मान लो 100 डिग्री दे दिया, मान लेते हैं, है ना। और आपसे पूछ ले कि ये एंगल कितने का होगा, तो बता सकते हो, आसान चीज़ है बताना, ये एंगल कितने का होगा, 10 का होगा। रीज़न सिंपल है भाई, क्योंकि 110 डिग्री बराबर होगा इन दोनों एंगल्स के। तो 100 और 10, 110 यहाँ हो गया, 110 बाहर हो गया, तभी बराबर हो गए। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो है ना आपके क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होंगे। जैसे एक और पूछ लेता हूँ आपसे मैं, थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे ये त्रिभुज है ABC, ये 2 कोण दे दिए मैंने आपकी बार, 50 डिग्री और 50 डिग्री, है ना। मैंने आपसे पूछ लिया कि ये एंगल बताओ भाई, ये वाला बता सकते हो कितना होगा, 100 होगा,
रीज़न क्या है, क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहा है, बाह्य कोण आंतरिक विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो 100 डिग्री बराबर होगा 50 + 50 100 के, है ना। तो एक तो तरीका है ऐसे निकालने का, एक दूसरा तरीका भी था, भैया आप ये कोण निकाल लेते पहले, ये वाला निकाल करके फिर इसको निकाल लेते 100 को ना। वो तरीके अलग अलग हैं, इन सब का हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आपने सिर्फ दो ही बातों का यूज़ रखना है, ध्यान रखना है। एक तो बात आपने ध्यान रखनी है कि त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि बाह्य कोण आंतरिक विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर होता है। इन दोनों का हम बहुत बार यूज़ करेंगे अब, ठीक है। अच्छा, अब आप कह सकते हो सर मतलब ऐसा ही क्यों होता है, मतलब त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री ही क्यों होता है, 200 क्यों नहीं हुआ, है ना, 210 क्यों नहीं हुआ, 250 क्यों नहीं हुआ, 180 ही क्यों हुआ। और ऐसे ही आप कह सकते हो सर बाह्य कोण आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर होता क्यों है, रीज़न भी तो होना चाहिए कुछ। तो रीज़न हम करेंगे कल, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रमेय हैं, है ना। तो प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे कल, इसका रीज़न भी पता चलेगा भी ऐसा होता क्यों है, कारण क्या है, तो इसको हम कल करेंगे। फ़िलहाल आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, 2 फॉर्मूले मैंने आपको कराए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एज अ फॉर्मूला याद रखिएगा। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, रीज़न आप कल कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला प्रश्न देखो। तो इस प्रश्न में आकृति दे रखी है और इसमें एंगल दे रखा है 110 डिग्री का, ये दे रखा है 135 डिग्री का। आपसे बोला कि एंगल PRQ ज्ञात करो, मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है, PRQ, तो ये वाला कोण हो गया, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के वैसे 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप पहले ये कोण ज्ञात कर लें, ये वाला। कैसे ज्ञात करोगे, हमें पता है कि एक सीधी रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 110 तो आ गया, तो ये बचेगा आपका 70 डिग्री। फिर आप कोण ज्ञात कर लें ये वाला। इसको कैसे ज्ञात करोगे भाई, एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर बनने वाले कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो 135 तो आ ही गया, ये बचेगा आपका 45 डिग्री, है ना। फिर आप ज्ञात कर लें ये वाला कोण, कि त्रिभुज बन रही है और त्रिभुज के अंदर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ 180, तो आपको ये पता चल जाएगा। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका करना चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं भाई, ये बाह्य कोण बन रहा है, बाह्य कोण जो है हमेशा आंतरिक विपरीत कोणों के जोड़ के बराबर होता है, मतलब 110 डिग्री बराबर होगा 45 + 10 एंगल R, और फिर वहाँ से एंगल R आपका निकल आएगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। तो हम इसी तरीके से कर लेते हैं, त्रिभुज वाले तरीके से, ठीक है। तो मैं कह दूंगा, यहाँ पे लिखूँगा हल। सबसे पहले हमने निकाला ये वाला एंगल, इसका नाम है PQR। तो कोण PQR बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री के। टोटल इनका 180 होता है, उसमें से मैंने 110 माइनस कर दिया, तो बराबर बच गया मेरा 70 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 70 डिग्री, ठीक है। रीज़न आप लिखोगे रैखिक युग्म, ठीक। इसी तरीके से फिर मैंने ये कोण निकाला, इसका नाम है QPR, कोण QPR, बीच में लेना ना इसको। तो ये होगा हमारा 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री बराबर 45 डिग्री के। रीज़न आप ये लिखोगे रैखिक युग्म, ठीक है। 2 कोण पता चल गए। अब हम कहेंगे भाई त्रिभुज PQR में, ये जो त्रिभुज है PQR में, इसमें तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, और उससे फिर मेरा ये एंगल निकलाएगा। पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा फिर। तो त्रिभुज PQR में 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस में इस एंगल का नाम क्या भाई, PRQ। इन तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री के बराबर। रीज़न आप लिखेंगे, देखो 2 तरीके से लिख सकते हो। चाहो तो ऐसे लिख दो भाई त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, नहीं तो चाहो ऐसे लिख दो त्रिभुज का कोण योग गुण, है ना। त्रिभुज का कोण योग गुण, इसका मतलब भी सेम ही है। ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है लिखने में, वो थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लिख दिया हमने। तो 70 + 45 होता हमारा 115 हो गया ना, प्लस एंगल PRQ बराबर है 180 डिग्री के। 115 प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का, तो एंगल PRQ बराबर आ गया
180 डिग्री माइनस का 115 डिग्री, मतलब एंगल PRQ ये बराबर हो गया भाई हमारा 180 में से 115 गया तो कितना आया, 65 आ गया आपका। तो एंगल PRQ कितना आ गया हमारा 65, ये 65 होगा। बस समझ में आ गई। तो ऐसे करना आपने, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा जब मैं कहूँ ना क्वेश्चंस आप खुद निकालिए, तो उस टाइम आप खुद निकालिए, फिर ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक, तो इसको नोट कर लो। तो अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा हल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, पहले प्रश्न को खुद ब खुद पढ़िए आप। तो देखो प्रश्न में है ना आपको आकृति दे रखी है, कह रखा है कि ये कोण है 62 डिग्री, ये है 54 डिग्री, और ये कोण आपको बताने रखा। ठीक है, तो ये कोण तो आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो कोण आपको पता है तो तीसरा कोण निकाल सकते हो, सबका जोड़ 180 होता है, तो वहाँ से निकल जाएगा आपका तीसरा कोण। ठीक। अच्छा क्वेश्चन में एक और बात दे रखी है कि वाई ओ और जेड ओ ये दोनों एंगल्स को समद्विभाजित करते हैं। लिखा हुआ ना कि वाई ओ और जेड ओ त्रिभुज के एंगल्स एक्स वाई जेड मतलब ये एंगल, और एंगल एक्स जेड वाई मतलब ये एंगल, इन दोनों के समद्विभाजक हैं, मतलब समद्विभाजित करती हैं। कहने का मतलब समझना, ये पूरा कोण 54 डिग्री है, तो वाई ओ ने इसको आधा आधा बांट दिया। पूरा 54 है तो ये 27 हो गया ये वाला पार्ट, और ये 27 डिग्री हो गया, ऐसे ऐसे कर दिया। ऐसे ही जेड ओ ने भी इस कोण को आधा आधा बांट दिया। मान लो ये कोण 100 डिग्री आ जाता, मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 का और ये हो जाएगा 50 का, ऐसे हाफ हाफ हो जाएगा। 80 आ गया तो 40-40 का हो जाएगा, इस तरीके से बांट दिया। अच्छा हमें बताना है एंगल ओ जेड वाई, मतलब मुझे ये कोण बताना है, ये वाला एंगल। तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कोण आपका निकल जाएगा ना पूरा का पूरा, इसको आप हाफ कर देना, बस आपका एंगल आ जाएगा। समझ गए। फिर आपने बताना है एंगल वाई ओ जेड, मतलब ये कोण बताना है, तो इसको भी बताया जा सकता है। देखो ये पूरा 54 है, इसको अगर आप हाफ करोगे तो ये पार्ट आपका निकल जाएगा, सिर्फ ये वाला। इसको थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ, ये वाला पार्ट निकल जाएगा ना। 54 का हाफ का 27 आ गया, तो ये पार्ट आपका निकल गया, ये पार्ट निकल गया, ये पार्ट आप निकाल लोगे। तो ये बन रहा है एक त्रिभुज, और त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो उसकी मदद से आप ये कोण भी निकाल सकते हो आसानी से। बात समझ में आ गई। पहले बड़ा कोण निकाल लो, उसका हाफ कर दो, फिर ये कोण निकाल लो। तो पहले आप खुद ब खुद ट्राई कीजिएगा, ना निकले तो आगे देखिएगा। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले लिखूँगा मैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में, बड़ी त्रिभुज में मुझे पता है कि इन तीनों कोणों का जोड़ 62 + 54 + जेड 180 डिग्री होता है। तो 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई, बीच में लेंगे ना इसको, तो इन तीनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, तो 62 + 54 ये हो गया आपका 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई बराबर है 180 डिग्री के। 116 प्लस का है, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का। तो एंगल एक्स जेड वाई मेरा आ गया 180 डिग्री माइनस का 116 डिग्री, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 180 में से 116 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 64 डिग्री आ गया। तो पूरा एंगल तो हमें पता चल गया। मुझे तो इसका हाफ निकालना है, यानी ओ जेड वाई। तो एंगल ओ जेड वाई ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ 64 डिग्री का हाफ, यानी 32 डिग्री। रीज़न लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ओ जेड एक समद्विभाजक है। बात समझ में आ गई ना। तो ये कोण जो है हमारा ये आ गया 32 डिग्री का भाई। ठीक है। अच्छा ये कोण कितने का है,
तो ये पूरा 54 का है तो इसका हाफ कर देना, 27 आ जाएगा ये। तो इसी तरीके से लिख दूंगा मैं एंगल OYZ, OYZ, इसका नाम OYZ रहेगा ना। ये हो जाएगा हमारा 54 डिग्री का हाफ, मतलब 27 डिग्री। रीज़न लिख सकते हो आप कि भैया OY या फिर YO कह लो, एक समद्वि भाजक है। है ना, ये 27 निकल गया, 32 निकल गया, तो आप इस कोण को बता ही सकते हो आराम से। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज OYZ में, तो त्रिभुज OYZ में हम कह सकते हैं कि 32 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस एंगल YOZ बराबर होगा 180 डिग्री की। बात समझ रहे हैं ना, 27 डिग्री 32 डिग्री प्लस एंगल YOZ बराबर होगा 180 डिग्री के। रीज़न रहेगा त्रिभुज का कोण योग गुण। लिखिएगा प्रॉपरली, ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो नंबर कटते हैं। कोण योग गुण, तो यहाँ से मेरा एंगल YOZ आ जाएगा 32 और 27 हो गया आपका 7 2 9 और 3 2 5, 59 डिग्री प्लस में एंगल YOZ बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण YOZ आ जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस का 59 डिग्री, तो YOZ कितना आ गया भाई, 121 डिग्री आ गया। कर लेंगे, तो इस तरीके से दोनों कोण निकालने, आसान था ना। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। ये भी बहुत आसान है, पहले आप खुद ब खुद पढ़ लीजिए इसको। तो प्रश्न में कहा गया है कि AB समांतर D ही है, AB रेखा DE के समांतर दे रखी है। एंगल BAC बराबर 35 डिग्री है, ये कोण है 35 डिग्री का और ये कोण है 53 डिग्री का। हमें बताना है कोण DCE, DCE मतलब हमें ये एंगल बताना है। बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ये दोनों रेखाएं समांतर है ना, DE समांतर है AB के और AE एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही है ना। तो मैं ये एंगल बता सकता हूँ भाई, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 35 का, तो ये 35 का पता चल गया मेरे को, ठीक है। और त्रिभुज बन रही है CDE, त्रिभुज में दो कोणों का पता चल गया तो तीसरा कोण तो अपने आप ही निकाल लोगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से करना है, तो पहले आप खुद ब खुद कर लो, फिर आप देख लेना। देखो फिर सबसे पहले मैं लिखूंगा कि AB समांतर DE है तथा AE एक तिर्यक रेखा है। ये जो AE है ये एक तिर्यक रेखा की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल CED बराबर हो गया भैया 35 डिग्री के। रीज़न आप लिखोगे एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण लिख दो या फिर एकांतर कोण लिख दो, कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोण हमें पता चल गया। अब मैं लिखूंगा त्रिभुज CDE में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज CDE में मुझे पता है कि इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, मतलब 53 डिग्री प्लस में 35 डिग्री प्लस में एंगल DCE बराबर होगा 180 डिग्री के। DCE मतलब ये कोण है ना, इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन होगा त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग
गुण 53 और 35, ये हो गया अभी अपना 5 से 3 8, 5 से 3 8, 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री के। यहाँ से कोण डी सी ई पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 88 डिग्री। तो कोण डी सी ई हमारा आ गया 100 ना 100 कैसे आ गया भाई, 88 माइनस कर रहे हैं ना, तो ये आ गया 92 डिग्री। आपने भी ऐसा ही किया होगा, समझ गए, आसान प्रश्न था। तो इस तरीके से एंगल निकाल लिया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 ना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को खुद ब खुद पढ़िए, खुद ब खुद देखिए क्या निकालना है और कैसे निकालना है, फिर आगे क्वेश्चन को देखिएगा। तो इसमें यह आकृति दे रखी है, क्या लिखा कि ये 95 डिग्री का कोण है, ये 40 डिग्री का कोण है, ये 75 डिग्री का है। आपको बताना है एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी मतलब मुझे ये कोण बताना है, ठीक है। तो इस कोण को कैसे बता सकते हैं भाई, सबसे पहले आप इस त्रिभुज को देखिए पी आर टी को। इस त्रिभुज में हमें दो कोण दे रखे हैं, ये कोण है प्लस में ये कोण है ना। दो कोण दे रखे हैं तो तीसरा कोण निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोण निकल गया तो ये कोण भी निकल जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है तो अगर आपने ये कोण निकाल लिया तो ये भी निकल जाएगा, बराबर होते हैं। तो अब आप इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज एस क्यू टी में, इस त्रिभुज में आपके पास दो कोण आ गए 75 डिग्री और ये आपने निकाल लिया, ठीक है। दो कोण आपने निकाल लिए, तीसरा कोण आप निकाल सकते हैं, फिर कर लेंगे। पहले आप खुद ब खुद ट्राई कीजिए, फिर आगे देखिएगा। तो मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, इस त्रिभुज को देखा, त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज का आप नाम कैसे दे लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि बीच में क्या लेना नहीं, वो एंगल में होता है। त्रिभुज पी आर टी में हम क्या देख रहे हैं कि 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस दिस एंगल बराबर होगा 180 डिग्री। तो 95 डिग्री प्लस में 40 डिग्री प्लस में कोण पी टी आर बराबर होगा 180 डिग्री के। इसका नाम पी टी आर है ना, पी टी आर, चाहे आर टी पी कैसे कह लो। तो 95 प्लस 40 होता है 135 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर बराबर है 180 डिग्री के। 135 प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का, तो एंगल पी टी आर बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। यहाँ से एंगल पी टी आर हमारा आ गया 45 डिग्री। कर लेंगे। अब यहाँ पे रीजन जोड़ लिख देना, इसके नंबर कट जाते हैं नहीं। त्रिभुज का कोण योग गुण, तो एंगल पी टी आर हमें पता चल गया कि ये 45 डिग्री है, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या लिखूँगा फिर मैं लिखूँगा एंगल एस टी क्यू, इसका नाम एस टी क्यू है ना, ये भी होगा हमारा 45 डिग्री। रीज़न रहेगा शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब इस त्रिभुज में मेरे पास दो कोण पता है मेरे को, तीसरा निकाल सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे त्रिभुज एस टी क्यू में 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा, एस क्यू टी, या फिर कह लो टी क्यू एस, कैसे कह लो, तो एस क्यू टी कह दिया। इन तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। रीज़न जरूर लिखिएगा, त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। तो 45 प्लस 75 120 डिग्री प्लस कोण एस क्यू टी बराबर है भैया 180 डिग्री के। तो यहाँ से कोण एस क्यू टी आ गया 120 प्लस का है, इस तरफ आ गया माइनस का, यानी 180 में से 120 गया 60 डिग्री। कहने का मतलब ये कोण है भैया हमारा 60 डिग्री का। कर लेंगे, आसान था। तो क्वेश्चन को अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई कीजिए, है ना, उसके बाद जरूरत पड़े तो देखिए, नहीं तो मत देखिए भाई,
समझ रहे हैं? तो अगला क्वेश्चन देखो, पहले आप खुद ब खुद ट्राई करना उसको भी। को देखिए, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। कह रखा है कि आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू लंब दे रखा है पी एस पर, लंब का मतलब ये कोण 90 का और ये वाला जो कोण था ये भी 90 का बनता, तो ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है। पी क्यू पैरेलल है एस आर के, मतलब पी क्यू रेखा ये समांतर दे रखी है एस आर के, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। एस क्यू आर बराबर है 28 डिग्री, एस क्यू आर मतलब ये कोण है 28 डिग्री का, क्यू आर टी बराबर है 65 डिग्री, ये कोण है 65 डिग्री का। एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, तो देखो कैसे करोगे। इसके भी 2-3 तरीके हैं। पहला ये तरीका कि आप ये कोण निकाल लो, फिर ये निकाल लो, फिर एक्स और वाई के मान निकाल लो, एक ये तरीका हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। इससे आसान तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ देखो, पी क्यू को समांतर दिया गया है एस आर के, ठीक है, और यहाँ पर क्यू आर एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा कोण x + 28 डिग्री बराबर होगा 65 डिग्री के, क्योंकि एकांतर कोण है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकलने के बाद y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है। आसान था ना? तो आप क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले आप लिखिएगा कि पी क्यू समांतर एस आर है तथा क्यू आर एक तिर्यक रेखा है। ये क्यू आर एक तिर्यक रेखा की तरह कार्य कर रही है, तिर्यक रेखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल x + 28 डिग्री, ये पूरा कोण x + 28 डिग्री बराबर होगा 65 डिग्री के। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 28 प्लस का, यहाँ जाके माइनस का, यानी 65 माइनस का 28 डिग्री। तो 65 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 37 डिग्री। अब यहाँ पर आप रीजन जोड़ लिखिएगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण कहो, एकांतर अंतः कोण कहो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती इतने। बात समझ में आ गई ना? तो ये हमारा आ गया 37 डिग्री। मुझे बताना है y। अब यहाँ पर देखो, ये एक त्रिभुज बन रही है, पी क्यू एस एक त्रिभुज है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। दो कोण मुझे पता चल गए, x की वैल्यू पता चल गई और ये 90 डिग्री पता है, तो मैं ये कोण बता सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा त्रिभुज पी क्यू एस में मुझे दो कोण तो पता है ना, 90 डिग्री पता है और मुझे पता है x की वैल्यू, तो x लिख देते हैं एक बार, प्लस y बराबर होगा 180 डिग्री के। इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन लिखिएगा त्रिभुज का कोण योग गुण। अब यहाँ पर लिख देता हूँ 90 डिग्री प्लस x की वैल्यू है भैया 37 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। 90 + 37, 90 + 37 होता है हमारा कितना हो गया 127 डिग्री, प्लस में y बराबर 180 डिग्री। यहाँ से y हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 127 डिग्री। 180 में से 127 घटाओगे तो आपका बनेगा 53 डिग्री। तो इस तरीके से आपने x और y का मान निकाल लिया। आसान था, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि पी क्यू समांतर एस आर है। यहाँ पर क्या हुआ, एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, x + 28 बराबर होगा 65 के। x की वैल्यू निकलाई, उसके बाद हमने y की निकाल ली। आसान था। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6।
छठा प्रश्न देखो, आसान प्रश्न है ये भी। तो इसमें कहा गया कि आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज है पी क्यू आर, इस त्रिभुज की भुजा क्यू आर को, इसको हमने एस तक बढ़ा लिया। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, ये कोण का साइन है, पी क्यू आर मतलब ये एंगल, इसके समद्विभाजक, इसके समद्विभाजक और कोण पी आर एस इसके समद्विभाजक, दोनों के दोनों टी पॉइंट पर मिल जाते हैं, इस पॉइंट पर। तो सिद्ध करना है हमें एंगल क्यू टी आर बराबर है हाफ एंगल क्यू पी आर के। तो कैसे करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हल। सबसे पहले आप लिखिएगा सिद्ध करना है, प्रॉपर डिटेल लिखनी पड़ेगी ना, तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण क्यू टी आर बराबर है हाफ कोण क्यू पी आर के। फिर लिखेंगे हम दिया है, फिर प्रश्न में क्या दिया रखा है, प्रश्न में सारी बातें दे रखी हैं, तो सारी लिखना चाहो तो सारी लिख दो, चाहे इसमें जो मेन बात है वो लिख देता हूँ मैं। तो जैसे एंगल क्यू पी आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, या एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि ये कोण और ये कोण बराबर बराबर हो गए, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिद्ध। अब देखो सिद्ध कैसे करना है, मुझे सिद्ध करना था कि एंगल क्यू टी आर बराबर है हाफ एंगल क्यू पी आर के। तो मैं देखता हूँ क्यू टी आर है कहाँ पे भाई, क्यू टी आर ये रहा, है ना। तो क्या मैं इस एंगल को, एंगल क्यू टी आर को कुछ और लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, और त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ बराबर होता है बाह्य कोण के, ये बात थी। दो आंतरिक कोणों का जोड़ बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी एंगल क्यू टी आर प्लस में एंगल पी क्यू आर, इन दोनों कोणों का जोड़ बराबर होगा बाह्य कोण। बाह्य कोण तो इस त्रिभुज का यही है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण तो ये है ना टी आर एस, इसके बराबर होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू बराबर एंगल आर, है ना। और इसका नाम पूरा देना पड़ेगा, टी क्यू आर बराबर होगा एंगल टी आर एस के। रीजन आप लिख सकते हैं कि बाह्य कोण आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। दो लिख देना, बाह्य कोण दो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ से मैं एंगल क्यू टी आर को अकेला छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे क्यू टी आर चाहिए ना, बराबर हो जाएगा टी आर एस, इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा। बस समझ में आ गई। तो यहाँ से मैंने एंगल क्यू टी आर को निकाल लिया। ठीक है, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, बाद में यूज़ होगा ये। ठीक इसी तरीके से अब मैं देखता हूँ भी एंगल क्यू पी आर कहाँ पे है, क्यू पी आर ये रहा। अच्छा, अब मैं एंगल क्यू पी आर को कुछ और लिख सकता हूँ क्या? सोचिए, शाबाश। देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर, है ना। अब त्रिभुज के बाह्य कोण का योग, मतलब त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब एंगल क्यू पी आर
एंगल क्याऊ पी आर प्लस एंगल क्याऊ, है ना, ये कौन पी प्लस क्याऊ बराबर हो गया आर के। बात समझ में आ रही है आपके? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल क्याऊ पी आर, पूरा नाम दे दिया मैंने बस, प्लस एंगल पी क्याऊ आर बराबर होता है इस पूरे के होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का बाह्य कोण ये पूरा है, इसका नाम है भैया पी आर एस। रीजन वही लिखेंगे, बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के दो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, लिख दीजिएगा आप। तो यहाँ से मैं एंगल क्याऊ पी आर को अकेला छोड़ता हूँ तो हो जाएगा एंगल पी आर एस माइनस ये वहाँ जाके माइनस का हो गया। बस समझ में आ गया? अच्छा, मुझे तो चाहिए था यार हाफ एंगल क्याऊ पी आर, है ना, जैसे मैंने क्याऊ टी आर निकाल दिया, अब यहाँ पर इस तरफ है हाफ एंगल क्याऊ पी आर, तो एक काम करता हूँ ना, क्याऊ पी आर क्यों निकालूँ, हाफ क्याऊ पी आर निकाल लूँ, आसान होगा और भी। तो देखते हैं भाई क्या आता है। मैंने यहाँ पे कर दिया इसका हाफ, जब मैं इसका हाफ करूँगा ऑब्वियसली बात है इन दोनों का भी हाफ होगा, एक तरफ हाफ किया तो दूसरी तरफ भी हाफ होगा, तो इसका भी हाफ हो गया, ऐसे ही इसका भी हाफ हो गया। समझ रहे हैं? बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन बहुत छोटा है। अब मैंने क्या किया, हाफ एंगल निकाल लिया जो मुझे चाहिए था, तो मैं कह देता हूँ भैया हाफ एंगल क्याऊ पी आर बराबर हो गया पी आर एस का हाफ। पी आर एस कौन सा भाई मेरे, पी आर एस मतलब ये कौन हो गया, इस कोण का हाफ, इस कोण का हाफ ये वाला एंगल भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लेंगे ये वाला एंगल टी आर एस, क्यों लेंगे आपको बताता हूँ मैं। देखो इसका मुझे करना था हाफ, मैंने लिया एंगल टी आर एस। मैं क्या चाहता हूँ कि ये और ये बराबर बराबर सेम सेम दिखने लग जाएँ, और अब दिखेंगे सेम, है ना। टी आर एस यहाँ पर भी है, टी आर एस यहाँ पर भी आ गया, चलो अच्छी बात है। पी क्याऊ आर का हाफ, तो पी क्याऊ आर मतलब इस कोण का हाफ, इसका हाफ क्या होगा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे ये वाला। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो मैं कह देता हूँ एंगल टी क्याऊ आर हो गया। बात आ गई समझ में? ये हो गया हमारा दूसरा। अब पहले और दूसरे में आप देखो इस साइड वाले सेम है, ये और ये सेम है, सेम सेम शक्ल क्या है ना, तो जब ये सेम है तो ये भी बराबर होंगे, है ना। तो आप सिंपल लिखेगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं कह सकता हूँ कि एंगल क्याऊ टी आर बराबर होगा हाफ एंगल क्याऊ पी आर के, और यही मुझे सिद्ध करना था। कर लेंगे आप, ऐसे करना था। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज, थोड़ा सा आपको मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। चलो, सबसे पहले मुझे सिद्ध करना था एंगल क्याऊ टी आर बराबर होगा हाफ एंगल क्याऊ पी आर। अब यहाँ से देख करके मैंने क्याऊ टी आर निकाल के सोची, मतलब ये कौन कैसे निकलता भाई, ये कौन निकलता जब मैंने इस बाहर में से ये वाला माइनस कर दिया, है ना, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर था तो फिर ये माइनस हो गया, ऐसे करके निकाल दिया मैंने। क्याऊ टी आर निकाला, फिर मैंने ऐसे ही क्याऊ पी आर निकाला, क्याऊ पी आर निकालने के बाद उसका कर दिया हाफ, क्योंकि हाफ चाहिए था ना मेरे को, तो मैंने हाफ कर दिया। सोल्व करके देखा तो दोनों बराबर आ रहे थे, ये दोनों बराबर बराबर आ रहे थे, तो ये बराबर होंगे। इस तरीके से किया। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप एक बार वापस से ट्राई करेंगे तो आपको खुद ब खुद लगेगा बहुत छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने स्लो कराया इसको। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। आप इस एक्सरसाइज को वापस से निकाल के देखिएगा, और बस थैंक यू। अच्छा, इसकी परमें रही हुई हैं, परमें हम कराएंगे कल, और बाकी थैंक यू।